ब्रेकिंग न्यूज पहुंचा रहे हैं आप तक। देखिए बड़ी खबर, सिरसा में किसानों का जोरदार प्रदर्शन दिख रहा है। सिरसा में किसानों का जोरदार प्रदर्शन, भगत सिंह स्टेडियम में जुटे हजारों किसान। सिरसा पहुंचे कई किसान नेता। जोरदार प्रदर्शन इस वक्त सिरसा में किसान कर रहे हैं, किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। पहले ही चेता दिया था कि तुरंत जिन किसानों को गिरफ्तार किया गया है उन्हें छोड़ दीजिए, नहीं तो प्रदर्शन करेंगे। नहीं छोड़ा गया, प्रदर्शन शुरू। सिरसा में भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है इन्हें रोकने के लिए। जोरदार प्रदर्शन किसानों की तरफ से सिरसा में। एसडीएम और डीएसपी किसानों के पास पहुंचे, समझाने की कोशिश हालांकि हो रही है। प्रदर्शन की तस्वीरें देखिए, झड़प भी, धक्का मुक्की भी। आपको यहां पर पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की करते किसान या किसानों के साथ धक्का मुक्की करते पुलिसकर्मी आप कह सकते हैं। रोकने की भरपूर कोशिश हो रही है लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। जरा आप देखिए किसानों का ये रोष प्रदर्शन, किसानों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। बैरिकेडिंग भी की गई है लेकिन उसको भी धक्का देते हुए लोग यहां नजर आ जाएंगे। भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है। राकेश टिकैत भी इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे। अमित तिवारी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, क्या ये प्रदर्शन अभी भी जारी है? जी अनामिका, अगर बात करें तो पिछले रविवार को रणवीर सिंह गंगवा डिप्टी स्पीकर हैं, उनकी गाड़ी पर पथराव हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने 100 किसानों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक अन्य पुलिसकर्मी की शिकायत पर 100 किसानों के खिलाफ भी मामला दर्ज हुआ। उसमें 5 किसानों की गिरफ्तारी हुई है। उन्हीं किसानों को रिहा करने की मांग को लेकर आज का जो घेराव कार्यक्रम रखा गया। एसपी कार्यालय के घेराव का कार्यक्रम है और शहीद भगत सिंह जो स्टेडियम है ठीक मिनी सेक्रेटेरिएट के सामने है, वहां पर किसानों का जमावड़ा है। राकेश टिकैत के साथ साथ बड़े किसान नेता यहां पहुंचे हुए हैं और किसानों को संबोधन लगातार चल रहा है इन नेताओं का। और साथ ही साथ प्रशासन अपनी ओर से भी एक्सरसाइज कर रहा है कि किसी प्रकार से किसानों को बातचीत के जरिए मनाया जाए और ये जो घेराव कार्यक्रम है उसको टाला जा सके। इसके लिए एसडीएम जयवीर यादव के साथ साथ डीएसपी कुलदीप बेनीवाल हैं, वे किसानों के प्रतिनिधि मंडल के साथ मिल रहे हैं। संभवतः यह कोशिश हो रही है कि आईजी पहुंचे हैं हिसार रेंज के, उनके साथ बैठक करवा दी जाए और उसमें प्रतिनिधि मंडल जो है किसानों का, किसान नेताओं का, वे कुछ 5 या 10 की संख्या में किसान वहां पहुंचे कि नेता और आईजी के साथ बैठक करें और आगे की रणनीति तैयार करें। फिलहाल जो किसान नेता है वो उनसे बातचीत चल रही है, अभी भी यह बातचीत जारी है। और हमारे साथ जुड़े हुए हैं किसान नेता हैं प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, लगातार आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं। इनसे जानते हैं, प्रशासन लगातार मिल रहा है, क्या बातचीत चल रही है? प्रशासन अभी बातचीत करने के लिए बुलाया है। आईजी साहब आए हैं हिसार से, तो इस मामले के ऊपर बातचीत हम आए हैं। हमारे जो 5 साथियों को इन्होंने गिरफ्तार करके देशद्रोही के जो मुकदमे लगाए हैं और जेल के अंदर डाल दिया, उनकी रिहाई को लेकर आज बड़ी संख्या में लोग इकट्ठे हुए हैं और संयुक्त मोर्चे के लीडर आए हैं, सीनियर हमारे। तो अभी जैसे ही ये इतनी बड़ी संख्या में लोग आए, संयुक्त मोर्चा यहाँ आ गया, तो प्रशासन के हाथ पैर फूल गए हैं और अब वो हमें बातचीत के लिए बुला रहे हैं। तो अब हमारी कमेटी जो है वो उनसे बातचीत करेगी। अगर बातचीत से हमारे साथियों को ये रिहा करते हैं तो ठीक है, रिहा नहीं करेंगे तो फिर हम अगला कदम उठाएंगे। तो अभी क्या कहा जा रहा है, कुछ प्रतिनिधि मंडल जो मिलेगा आईजी से या किस प्रकार से बातचीत? हाँ, इसमें संयुक्त मोर्चे के लीडर हैं और हमारी यहाँ जो लोकल कमेटी है वो मिलेंगे, करीब 20 मेंबरी कमेटी उनसे बातचीत करेगी। अगर वो उस बातचीत के दौरान हमारे साथियों को रिहा कर देंगे तो ठीक है, वरना फिर हम सारे संयुक्त मोर्चा फैसला करके आगे का कदम उठाएंगे। आज बैरिकेडिंग की गई, किसानों को रोकने की कोशिश की गई प्रशासन की ओर से, इसके बारे में क्या कहेंगे? ये तो प्रशासन यहाँ का सरकार जो है वो इस उन्होंने ये सोचा कि यहाँ मुकदमे बना के हम किसी तरीके से इस आंदोलन को दबा लेंगे और ये खास तौर के ऊपर इसका दुष्यंत चौटाला का गृह क्षेत्र भी है और उसकी डिप्टी सीएम के घर के आगे ये मोर्चा भी लगा है। तो इनकी परेशानियां बड़ी हो रही है कि सिरसा के लोगों को डरा के दबा के इस आंदोलन से हम खदेड़ देंगे, लेकिन जितना ये दमन करेंगे उतने ज्यादा लोग जो है वो इस आंदोलन के साथ जुड़ेंगे। और आज आप देख रहे हो बड़ी संख्या में आए और इस डर की वजह से इन्होंने सारा बैरिकेड किया है, सारा एसपी ऑफिस है उसको सील किया हुआ है, बड़े बड़े पत्थर लगा रखे। बड़ी शर्म की बात है, जबकि जो अधिकारी है उनका काम है जनता की बात को सुनना, ना कि जब जनता आए तो खुद अपने आप को बंद करके, दरवाजे बंद करके बैठ जाए। तो ये शर्म की बात है ऐसे अधिकारी जो हमारे।
अनामिका, ये थे प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, किसान नेता, और इनका कहना था कि प्रशासन लगातार जो है वो बातचीत का प्रयास कर रहा है, सुलह की कोशिश हो रही है कि किसी प्रकार से प्रतिनिधिमंडल वहां पहुंचे और आगे की बातचीत की जाए। फिलहाल किसान अपनी मांगों को लेकर अड़िग है। देखने वाली बात होगी कि वे अपने मुद्दे जो है वो आईजी के साथ कितने लोग पहुंचते हैं और अपने मुद्दे रखेंगे, उन पर क्या प्रशासन का रुख रहता है, उसके बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल जो है वो इस प्रकार से धरना जो है वो जारी है और घेराव कार्यक्रम अभी तय है। जी अनामिका, तकरीबन कितनी तादाद में किसान यहाँ पर हैं? प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा कह रहे हैं कि 20 मेंबरी टीम आईजी के साथ मुलाकात करेगी, लेकिन जिनकी गिरफ्तारी हुई है उनकी रिहाई की मांग तो कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि जो आरोप लगे हैं, 2 एफआईआर दर्ज हुए हैं, पुलिस पर गाड़ी चढ़ाने का भी मामला है, डिप्टी स्पीकर की गाड़ी पर हमले का भी मामला है, पुलिस अपना काम कर रही है, आंदोलन अपनी जगह है। इस तरह से मनमाने रवैये से आंदोलन आगे बढ़ेगा क्या? इन्होंने कहा कि हम अगला स्टैंड लेंगे अगर आज आईजी साहब से बात नहीं बनती है तो। यह अगला स्टैंड क्या होगा? अनामिका, तो लगातार किसान नेता ये बात कहते रहे हैं पहले भी कि जो वो किसानों के बीच में ही राजनीतिक दलों के कुछ जो लोग विरोधी लोग हैं वे शामिल थे। इस प्रकार की बातें पहले से किसान नेता कहते रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि अब आईजी के साथ जो बैठक होगी उसमें क्या नतीजा निकलता है और उस नतीजे के बाद अगला कार्यक्रम का स्टैंड क्या रहता है। जी बिल्कुल, आईजी से बातचीत के बाद क्या रहता है और इस खबर पर अपडेट वो जानने के लिए मैं आपके पास जरूर लौटूंगी। लेकिन किसानों का जो अपना पक्ष है कि उनके बीच में कुछ बहरूपिये थे, जो सियासी लोग थे जो आंदोलन को कमजोर करना चाह रहे थे, तो ये भी एक जांच का विषय है। पुलिस को अपना काम करने देना चाहिए। इस तरह की तस्वीरें जब जवान किसान आमने सामने हों, ये इस देश की छवि के लिए भी ठीक नहीं है। बहुत शुक्रिया अमित इस तमाम जानकारी